जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान शंकर भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर मोहित हुए हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं तुमसे करने लगा हूँ। वह वस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरेशयंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशग्र और वसुमान। हे राजा परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदग्न, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुना दिया है। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन तुमसे करने लगा हूँ। इतनी कथा सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंध में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई हैं, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई हैं, सावर्णी, शनेश्चर और तप्ती नाम की कन्या जो स्वर्ण की पत्नी हुई है। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए हैं। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उस समय उनके पुत्र होंगे निर्मोक और विरजस्क आदि। हे राजा परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी थी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग, हमारे पिता व्यास 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। हे राजा परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धूतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी।
उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिशैन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्त ऋषि होंगे। सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। इसके पश्चात 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावर्णी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्त ऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। हे राजा परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे और हरित आदि देव गण होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्यसहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा उस समय इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद दे देंगे। हे महाराज, 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चाक्षुन आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय सत्रायन की पत्नी वीताना के गर्भ से वृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा उस समय कर्म कांड का विस्तार करेंगे। हे राजा परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। तो इस प्रकार आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सब मनवंतरों की कथा सुनाई है। एक एक बात का पूरी तरह से उल्लेख किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि कुल 14 मनवंतर हैं जो बारी बारी से आते रहते हैं और उसके पश्चात उन्होंने हर मनवंतर में होने वाले भगवान के अवतार, देवराज इंद्र के नाम और सप्त ऋषि और सब देवताओं के बारे में पूरी तरह से बताया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इतने प्यारे ढंग से श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा सुनाई है कि परीक्षित जी महाराज इस समय इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इतने मग्न हो चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि उनको तक्षक नाम के किसी सर्प ने काटना है। 7 दिन का उनको समय मिला था। इन्हीं 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की ये परम पावन कथा वो सुन रहे हैं। यहाँ पर आप सब भक्त थोड़ा सा विचार करके देखिए कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन के बाद तक्षक सर्प ने काटना है, लेकिन जो आज की कथा सुनाई जा रही है उसमें परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने 14 मनवंतरों की कुल कथा सुनाई है। यहाँ पर ध्यान आप ये दें कि परीक्षित जी महाराज का आज की कथा से कोई सीधा संबंध नहीं था। वो तो भगवान की भक्ति की कथा सुनना चाहते थे, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का कोई भी प्रसंग बीच में नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको ये मालूम था कि परीक्षित जी महाराज तो एकमात्र साधन है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो सुना रहे हैं वो आने वाले सब कलयुगवासी जीवों के लिए, हम सब कलयुगवासी जीवों के उद्धार के लिए
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रकट उस समय हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को निमित्त बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को हम सब कलयुग वासियों के लिए प्रकट किया था। श्री हरि भगवान विष्णु ये स्पष्ट जानते थे कि कलयुग में मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं कर सकेंगे। एक तो 100 वर्ष की उनकी आयु होगी और 100 वर्ष भी कोई जीता रहे, ये भी पक्की बात नहीं है, ये भी निश्चय नहीं है। हो सकता है कोई 20 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कोई 30 वर्ष की, कोई 40 वर्ष की, क्योंकि कलयुग में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में अवतार लिया है। जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है, श्रद्धा भावना से सुनता है, उसका भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में प्रेम हो ही जाता है। तो बात हो रही थी कि भगवान ने हम सबके उद्धार के लिए इस कथा को प्रकट किया है। कलयुग में ध्यान लगाना संभव नहीं है, बड़ी बड़ी तपस्या करना संभव नहीं है और कुछ भी कार्य करना संभव नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना सबसे सरल है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो ही जाता है और जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन से कलयुग अपने आप भाग जाता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं उनके घर में कलयुग का वास नहीं होता। अगर पहले से कलयुग उनके घर में विराजमान है तो कलयुग उनके घर को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। सभी तीर्थ स्थान उस स्थान पर निवास करते हैं जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन होती है और उस समय कलयुग वहां पर रह ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी वहां पर कलयुग का कोई वास कभी हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसके हृदय में एक बार भी अपना घर बना लेगी, जिसके हृदय में श्रीमद्द भागवत महापुराण की कथा के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। केवल मात्र भाव से कहने की बात नहीं है, आप श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर देखें। चाहे आप हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं या फिर आपके आसपास कहीं श्रीमद्द भागवत महापुराण की कथा हो रही हो, आप वहां पर जाकर अवश्य श्रीमद्द भागवत महापुराण की कथा सुने, समय निकालें, क्योंकि श्रीमद्द भागवत महापुराण की कथा को सुनने से जीवन बदल जाता है। आप कहीं भी किसी भी चैनल पर किसी भी संत से, किसी भी महापुरुष से श्रीमद्द भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे तो भगवान की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा प्रकट होगी ही होगी, क्योंकि श्रीमद्द भागवत महापुराण से बढ़कर कोई और पुराण हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं। और इस कलयुग में तो हम सब कलयुग वासियों के लिए जिनके पीछे सदा माया लगी हुई है, हम सबके पीछे हर समय माया लगी हुई है, तो माया से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद्द भागवत महापुराण की कथा को सुनना ही है। जो इस कथा को सुनते हैं और भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, उन्हीं को जीवन में सुख शांति आनंद मिलते हैं और अंत समय में उनको भगवान के स्वधाम की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो इस कथा को आप सुन रहे हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल पर और भी भगवान की कथाएं आ रही हैं, उन सभी कथाओं को आप सुनते रहें। तो श्रीमद्द भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 13वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद्द भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद्द भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।